हेलो दोस्तों, आप सबका एकलव्य अकादमी में स्वागत है। आज का वीडियो प्रश्नोत्तरी से संबंधित है, जो एनटीए नेट हिंदी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए हम प्रश्न और उसके हल देखते हुए उसको विश्लेषित करते हैं और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अभी देखेंगे। तो हमारे सामने हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं आलस्य, हिंसा, अहंकार या चिकित्सा। तो इसका जो सही आंसर है, सही उत्तर है, वो अहंकार है। अहंकार को पंचविडाल में शुक्ल जी ने शामिल नहीं किया था, बल्कि आलस्य, हिंसा और चिकित्सा के अलावा उन्होंने काम और मोह को पंचविडाल का अंग माना है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, तुलसीदास को कलयुग का वाल्मीकि की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने, नाभादास ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर मिश्र बंधु ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नाभादास। नाभादास ने तुलसीदास को कलयुग का वाल्मीकि कहा था। अब हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर देखेंगे। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, अमृतलाल नागर कृत बिखरे तिनके का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अमृतलाल नागर के उपन्यासों में से एक है बिखरे तिनके, जिसके ऑप्शंस में है 1979, 1982, 1984 या फिर 1987। इन चारों में से कौन सा बिखरे तिनके का प्रकाशन वर्ष है जो हमें बताना है? और इसका सही उत्तर है 1982। 1982 ईस्वी में बिखरे तिनके का प्रकाशन हुआ था। और महत्व की बात एक यह है कि अमृतलाल नागर का जन्म जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एनटीए नेट की परीक्षा में कि साहित्यकार का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अमृतलाल नागर का जन्म जो है कब हुआ था, तो उसका उत्तर 1916 ईस्वी होगा। अब हम चौथे प्रश्न की ओर देखेंगे। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है, कामायनी एक पुनर्विचार की रचना किसने की? तो कामायनी एक पुनर्विचार की रचना किसने की? इसके ऑप्शन में है नगेंद्र, मुक्तिबोध, नामवर सिंह या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक पुनर्विचार की रचना की थी और इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। ध्यान रखिएगा कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1961 ईस्वी है। अब हम चौथे के बाद अब हम पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि परिशिष्ट उपन्यास के रचनाकार का क्या नाम है? ऑप्शंस में है गिरिराज किशोर, मुक्ति बोध, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गिरिराज किशोर। जी हाँ, परिशिष्ट उपन्यास के रचनाकार का नाम गिरिराज किशोर है और इस उपन्यास का प्रकाशन जो है वो 1984 ईस्वी में हुआ था। हम याद रखेंगे परिशिष्ट उपन्यास का जो रचना काल है वो 1984 ईस्वी है और ये उपन्यास छात्रों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उपन्यासों के विषय वस्तु के आधार पर कि इस उपन्यास का आधार वस्तु क्या है या विषय वस्तु क्या है। उसी तरह से परिशिष्ट उपन्यास का जो विषय वस्तु है वो छात्रों के जीवन पर आधारित है। अब हम पांचवें के बाद छठे प्रश्न को देखेंगे। हमारा जो छठा प्रश्न है वो है, मुल्ला दाऊद को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? ऑप्शंस में है नगेंद्र, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा या फिर नरेंद्र शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी ने मुल्ला दाऊद को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि स्वीकार किया था। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मुंह जबानी हो जाए और याद करने की आवश्यकता ना पड़े। अब हम हमारे सातवें प्रश्न को देखेंगे। हमारा जो सातवां प्रश्न है वो है, पान वाला कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद
या फिर अज्ञेय? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, पान वाला कहानी के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं और इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। ये छायावाद के प्रमुख साहित्यकार में से एक हैं। इसके साथ साथ अगर हम अज्ञेय के जन्म की बात करें तो अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। तो इसी तरह से हमने कई चीजें देख लिया कि पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, अज्ञेय का जन्म जो है वो 1911 ईस्वी में हुआ था और पानवाली कहानी के रचनाकार का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। हमारा जो 8वां प्रश्न है वो ये है कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध किसने लिखा? इस नाम से निबंध लिखने वाले का नाम जो है हमें अभी बताना है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है नगेंद्र मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा और आखिरी चौथा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है रामचंद्र शुक्ल। जी, रामचंद्र शुक्ल ने ही साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद नाम के निबंध लिखे थे। अब हम 9 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, नए प्रतिमान पुराने निकष, सॉरी दोस्तों पुरानी हो गया है पर वो पुरानी नहीं पुराने होगा, नए प्रतिमान पुराने निकष किसकी रचना है? तो हम देख लेंगे ऑप्शंस में क्या क्या है। ऑप्शंस में है लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा और लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने नए प्रतिमान पुराने निकष की रचना की थी और इसका जो प्रकाशन है वो 1957 ईस्वी में हुआ था। नए प्रतिमान पुराने निकष के का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1957 ईस्वी है। इसे हमें याद रखना है। अब हम इसके बाद वाले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का वो ये है कि जुलूस रुका है के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस में है धर्मवीर भारती, विवेकी राय, रांगेय राघव या फिर नरेंद्र शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विवेकी राय। विवेकी राय जी ने जुलूस रुका है लिखा था और इसका जो प्रकाशन है वो 1977 ईस्वी में हुआ था। जुलूस रुका है का प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था और ये रिपोर्ताज विधा की रचना है। अक्सर विधा पूछी जाती है तो हमें ध्यान रखना है कि जुलूस रुका है रिपोर्ताज विधा से संबंधित है और इसके रचनाकार विवेकी राय हैं और इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।